Hello students, in this video we are going to discuss about transcription unit. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे सेंट्रल डोग्मा को। सेंट्रल डोग्मा में हम देखते हैं कि डीएनए से डीएनए बनना प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन। हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जो डीएनए से आरएनए को बनाएगा। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जो होता है डीएनए से आरएनए का बनना, क्या पूरा का पूरा डीएनए आरएनए बनाता है या डीएनए का कोई स्पेसिफिक पार्ट आरएनए बनाएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे एज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? जैसे मैंने एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया है जिसमें हमने 3 to 5 स्ट्रैंड, 5 to 3 स्ट्रैंड, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक हिस्सा जो एक्ट करता है एज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और उसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हमें समझना है। देखिए, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर पहले हम इस डायग्राम को थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं, फिर इसके पार्ट्स को हम समझेंगे। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 कंपोनेंट हमें मेनली देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं? पहला कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है प्रोमोटर, दूसरा कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है टर्मिनेटर, तीसरा कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है स्ट्रक्चरल जीन। ये 3 कंपोनेंट हमें एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर देखने को मिलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक होता है प्रोमोटर। प्रोमोटर आपको देखने को मिलता है 5 एंड की तरफ, कौन सी स्ट्रैंड में? कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर। कहने का मीनिंग, अगर मैंने इधर ये 5 एंड दिखाया है और ये इसको अगर मैं कोडिंग स्ट्रैंड मानता हूं, ये हमारा हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड। और इसके अपोजिट जो स्ट्रैंड हो जाएगा इसको हम नाम देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, या इसी को बोल दिया जाता है एंटी सेंस स्ट्रैंड। और सिमिलरली कोडिंग स्ट्रैंड को बोला जाता है सेंस स्ट्रैंड। हम जितने भी लेबलिंग करेंगे हम कोडिंग स्ट्रैंड को रिस्पेक्ट करते हुए, कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्टिव से हम करने वाले हैं। कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी को अगर हम देखें, 5 to 3 वाले स्ट्रैंड को हमने बोला है कोडिंग स्ट्रैंड, तो 5 एंड की तरफ लोकेटेड कुछ डीएनए की सीक्वेंसेस होती हैं जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं कि किस तरीके से या कहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना है। तो इस पोर्शन को बोला गया है, इस यूनिट को बोला गया है प्रोमोटर। ये क्या हो जाएगा? प्रोमोटर। लोकेटेड कहां है? टुवर्ड्स 5 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। और ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से, इसको अगर मैं नाम दूं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से ये पीछे की तरफ लोकेटेड होगा, यानी कि ये जो लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलती है अपस्ट्रीम ऑफ 5 एंड। कैसे देखने को मिलेगी? अपस्ट्रीम लोकेशन होगी। इसको हमने नाम दिया है प्रोमोटर। और ये जो सेंटर का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली साइड हो जाएगी प्रोमोटर, और कोडिंग स्ट्रैंड के थर्ड एंड की तरफ लोकेटेड होता है टर्मिनेटर। ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटर। हमने टर्मिनेटर और प्रोमोटर जो बताए हैं वो हमने बताए हैं कोडिंग स्ट्रैंड को फोकस करते हुए। कोडिंग स्ट्रैंड के कोडिंग 5 एंड की तरफ लोकेटेड है प्रोमोटर, और कोडिंग स्ट्रैंड के कोडिंग थर्ड एंड की तरफ लोकेटेड है टर्मिनेटर। टर्मिनेटेड लोकेटेड होता है टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम और प्रोमोटर लोकेटेड होता है अपस्ट्रीम। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से पहले का जो डीएनए आपको दिख रहा है, इस वाले पोर्शन को हम नाम दे सकते हैं प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपस्ट्रीम, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के बाद वाले डीएनए को हम नाम दे सकते हैं प्रोसेस के अकॉर्डिंग डाउनस्ट्रीम। ध्यान रखना है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमें बनाना है आरएनए, डीएनए से आरएनए बनाना है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट यहां से
प्रोसेस शुरू होगी, यहां से आरएनए पॉलीमराइजेशन शुरू होगी। कहने का मीनिंग प्रोमोटर के बाद आरएनए बनना शुरू होता है और टर्मिनेटर से पहले आरएनए बनना स्टॉप हो जाएगा। टर्मिनेटर बताता है कि कहां प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, प्रोमोटर बताएगा कि कहां से प्रोसेस शुरू होगी। जिस स्ट्रैंड को देखकर डीएनए के जिस स्ट्रैंड को देखकर आरएनए बनता है, उस स्ट्रैंड को हमने नाम दिया है टेम्पलेट स्ट्रैंड, या इसी को बोल दिया जाता है एंटीसेंस स्ट्रैंड। जिस स्ट्रैंड को देखकर क्या बना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिस स्ट्रैंड को देखकर आरएनए बना है उसको हमने नाम दिया टेम्पलेट। टेम्पलेट की रीडिंग, मैं क्या कह रहा हूं, टेम्पलेट की जो रीडिंग होगी वो हमेशा ही 3 to 5 स्ट्रैंड आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर जब भी पॉलीमराइजेशन होगी या सिंथेसिस होगी वो हमेशा ही 5 to 3 डायरेक्शन में होने वाली है। अगर डायरेक्शन बनने की 5 to 3 है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारा कैसा होना चाहिए, 3 to 5। देखिए हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड कैसा लिया है, 3 to 5 डीएनए, और आरएनए कैसा बनेगा, 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर। तो इस वाले स्ट्रैंड को हम क्या नाम देंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसके अपोजिट, इसके ठीक अपोजिट जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसको हम नाम देंगे कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। अब बात ये आती है जिसको देखकर कॉपी की जाती है, बनाया जाता है, उसको तो हमने नाम दे दिया टेम्पलेट। लेकिन सर कोडिंग क्यों बोला, इसको तो नॉन कोडिंग बोलना चाहिए। होता क्या है, यहां जो आरएनए बनता है वो आरएनए आइडेंटिकल होता है अपोजिट स्ट्रैंड वाले डीएनए के जैसा। आइडेंटिकल कहने का मीनिंग आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होगा इंस्टेड ऑफ थायमिन। थायमिन की जगह पे क्या मिलने वाला है, यूरेसिल। किसमें, जो हमारा न्यू आरएनए बनेगा। और अगर हम इस न्यू आरएनए को दूसरे स्ट्रैंड के साथ मैच करते हैं तो बिल्कुल एज इट इज हमें सेम मिलता है एक्सेप्ट ऑफ थायमिन, वहां हमें मिलेगा यूरेसिल। इसीलिए इसको नाम दिया गया है सेंस स्ट्रैंड या फिर कोडिंग स्ट्रैंड। हमने बताया ना स्टार्टिंग में कि हमने जितना भी लेबलिंग किया है इन पॉइंट्स को बताया कि कहां प्रोमोटर है कहां टर्मिनेटर है, इनको हमने बताया है कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए। कोडिंग स्ट्रैंड को देखेंगे, इसी के बेसिस पर हम बताते हैं कि कहां प्रोमोटर लोकेटेड है कहां टर्मिनेटर लोकेटेड है। ऐसा बोलते हैं कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर आपको 3 चीजें दिखाई दे रही है, प्रोमोटर, टर्मिनेटर। हमने प्रोमोटर के बारे में पढ़ लिया, टर्मिनेटर के बारे में पढ़ लिया, और ये समझा कि प्रोमोटर से पहले का रीजन आरएनए नहीं बनाता और टर्मिनेटर से बाद का रीजन कि टर्मिनेटर से पहले और प्रोमोटर के बाद वाला डीएनए क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। तो जिस डीएनए के पार्ट से आरएनए बनता है उस डीएनए वाले पार्ट को हमने क्या नाम दिया है, इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट उस डीएनए वाले पार्ट को हम नाम देंगे स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कहने का मीनिंग ये वो मेन पार्ट है, वो मेन हिस्सा है डीएनए का जिससे एक्चुअल आरएनए की सिंथेसिस होगी। प्रोमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ट्रांसक्राइब्ड जो पार्ट होगा डीएनए का वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन से होने वाला है। तो इस तरीके से एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमारी बनती है प्रोमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन से मिलकर। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर हम 1 बाय 1 समझेंगे प्रोमोटर को, टर्मिनेटर को एंड स्ट्रक्चरल जीन। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कंपोनेंट को। थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड इसको समझ लेते हैं। प्रोमोटर को समझना है, टर्मिनेटर को, स्ट्रक्चरल जीन को। अभी हमने इंट्रो में भी समझा, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। प्रोमोटर रीजन वो रीजन हो जाएगा जो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने से पहले लोकेटेड होगा, टुवर्ड्स 5 एंड अपस्ट्रीम लोकेटेड होगा। और स्ट्रक्चरल जीन वो रीजन हो जाएगा जो प्रोमोटर रीजन के बाद शुरू होगा, जो एक्चुअल डीएनए होगा जिससे क्या बनने वाला है, आरएनए। और लास्ट कंपोनेंट जिसे हम बोल देते हैं टर्मिनेटर, ये लोकेटेड होता है टुवर्ड्स थर्ड एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, यानी कि डाउनस्ट्रीम ये लोकेटेड रहने वाला है। इसको हम बोल देते हैं टर्मिनेटर रीजन। जो सेंटर पार्ट हो जाएगा इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल जीन, और जो इनिशिएशन पार्ट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी उसको बोला जाता है प्रोमोटर पार्ट। प्रोमोटर पार्ट वो रीजन हो जाएगा जहां आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज कहने का मीनिंग
एक ऐसा एंजाइम जो आरएनए को बनाएगा, किसको देखकर? डीएनए को देखकर। तो हम नाम दे सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पे डिपेंड करता है और आरएनए की सिंथेसिस करेगा। कहां से शुरू करेगा? प्रोमोटर रीजन से। यहां पर कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं, जिन सीक्वेंस से पता चलता है आरएनए पॉलीमरेज को कि हां, मुझे यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करनी है। एक बार ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगी, तब टर्मिनेटर रीजन को देखने के लिए यहां अदर फैक्टर्स काम करते हैं जो इस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे। प्रोमोटर रीजन में ध्यान आपको यह रखना है कि ये 5 एंड की तरफ लोकेटेड है, अपस्ट्रीम लोकेटेड है, और प्रोमोटर रीजन ट्रांसक्राइब्ड नहीं होता। कहने का मीनिंग, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर प्रोमोटर रीजन की जो सीक्वेंसेस हैं, जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो पार्ट नहीं करते, टेक पार्ट नहीं करते। दूसरा रीजन हम देखने को मिलता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में आरएनए पॉलीमरेज काम करता है विद मेनी फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स के हेल्प से प्रोसेस इनिशिएट होगी, आरएनए का स्टैंड बनेगा और अल्टीमेटली प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्टॉप। अब इसमें एनसीईआरटी दो पॉइंट्स पे फोकस करती है। कहते हैं कि अगर हम प्रोमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन को स्विच कर देते हैं, अगर हमने प्रोमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन को क्या कर दिया? स्विच कर दिया, तो टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। कहने का मीनिंग, अगर मैं प्रोमोटर को टर्मिनेटर की तरफ ले आता हूं, तो हमारा जो पॉलीमराइजेशन है वो आपको याद है कि 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। तो ये जो प्रोमोटर है फिर हमारा इस तरफ आ जाएगा, और जो कोडिंग स्टैंड पहले था वो बिहेव करेगा एज अ टेम्पलेट स्टैंड। कब? जब हम प्रोमोटर को टर्मिनेटर के साथ स्विच कर देंगे। स्विच करने पर कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड की डेफिनेशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये, एनसीईआरटी कहती है कि जो डीएनए था वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डीएनए रेप्लिकेशन में हम देखते हैं कंप्लीट डबल स्टैंडर्ड डीएनए बदल जाता है एक रेप्लिकेटेड डीएनए के अंदर, कंप्लीट डबल स्टैंडर्ड डीएनए की कॉपी हो जाती है, डीएनए बन जाता है। बट इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, और जो सेगमेंट है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का रहेगा। कहने का मीनिंग, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है लेकिन कोई एक स्टैंडर्ड डीएनए का पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। इसके पीछे दो रीजन एनसीईआरटी ने बताए हैं। पहला रीजन बोलता है कॉम्प्लीमेंटरिटी। अगर डीएनए से दो स्टैंड बनेंगे, सेम स्टैंड, एक स्टैंड बनता है इधर टेम्पलेट वाले से, अगर हम सोचे कि दूसरा स्टैंड भी बन जाए आरएनए का, तो ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर क्या बन जाएंगे? डबल स्टैंडर्ड। अगर आरएनए स्ट्रैंड डबल स्टैंडर्ड बन जाता है, तो एक स्ट्रैंड से क्या बनेगा आगे जाके? प्रोटीन। अगर दो स्ट्रैंड बनते हैं एक साथ, तो दो डिफरेंट तरह के प्रोटीन बन जाएंगे। बायोलॉजिकली प्रोसेस सेम है लेकिन प्रोटीन दो तरह के बन रहे हैं, जो कि हमारे बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को या ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा रीजन ये कि अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनते हैं, तो आरएनए के बाद जो प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन, वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस फ्यूटाइल हो जाएगी, खराब हो जाएगी, सही से नहीं होगी। और जो भी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज होगा, एटीपी का यूज होगा। तो वो जो प्रोसेस हम करने वाले हैं डबल स्टैंडर्ड से, वो हमारी प्रोसेस वेस्ट जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा और सेल के अंदर कोई भी प्रोसेस वेस्ट नहीं होने वाली। इसीलिए जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो कोई एक स्ट्रैंड डीएनए का 3 to 5 या 5 to 3 अकॉर्डिंग टू प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर, ये बात ध्यान में रखनी है। सिंथेसिस हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में होने वाली है, इसीलिए कोई एक स्ट्रैंड डीएनए का काम करेगा एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा काम करेगा एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनता ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शंस। ठीक है, इस प्रोसेस को हमें ध्यान में रखना है। अभी इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंटेन करती है प्रोमोटर, टर्मिनेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन को। अगर हम जनरली समझें,
एक डीएनए के अंदर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर ऐसी बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कौन सा पार्ट डीएनए का ट्रांसक्राइब होगा, कितना पार्ट डीएनए का ट्रांसक्राइब होगा, ये डिसाइड करती हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर। कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसी बनी है, कितनी बड़ी है, कहां प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर उस स्ट्रक्चरल जीन से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इंट्रोडक्शन टू ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। in next video we will discuss about mechanism of transcription, किस तरह से रिएक्शन होगी, कैसे प्रोसीड करेगी और अल्टीमेटली कैसे आरएनए बनेगी।